तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए प्रोवाइड किए गए डीओई की तरफ से चैप्टर 10 सर्कल यानी कि वृत्त की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके प्री बोर्ड प्लस एनुअल एग्ज़ाम के लिए दोनों मीडियम में एक साथ। ज़्यादा तैयारी के लिए सभी चैप्टर के असेसमेंट देख लो, दोनों मीडियम में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हर एक पेपर में रिपीट होते हैं जो कि ऑफिशियल होते हैं। लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों शिफ्ट का मिल जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग का। कमेंट में प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है। तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तीसरा भी एमसीक्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इन गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पी क्यू इज ए chord and PT is tangent at P, which makes an angle of 50 degree with PQ. Angle POQ is POQ, ये हमको पता करना है, ठीक है। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है और PT P पर स्पर्श रेखा है जो PQ के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है। एंगल POQ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल पर देखो, ध्यान से फोकस करो। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये टोटल 90 का होगा, ठीक है। जब आपको ऊपर का एंगल, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला पता है 50 है, तो नीचे वाला 90 में से 50 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। मतलब कि आपको इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 40 मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये त्रिज्या है ट्रायंगल में, PO इक्वल होगा OQ के। जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल पर फोकस करो, ये 40 ये 40, तो टोटल तीनों के होता है 180। 40 40 80 हो चुका है, तो 180 में से घटा दो 80, कितना मिलेगा आपको 100, ठीक है, पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब सॉल्यूशन देख लो, एक बार लिख लेना कैसे आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिख लो। OP लंब है P पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल OPT 90 हो जाएगा, जैसे मैंने समझाया यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। टोटल सॉल्व करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। ऐसे ही लिख लो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। दिए गए वृत्त में स्पर्श रेखा PQ के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इन द गिवन सर्कल नंबर ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू टेंजेंट PQ इज। इसके समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? तो इसके समांतर स्पर्श रेखा एक ही होगी, यहाँ से जाएगी जो स्पर्श करेगी, यानी कि टच करेगी इस पर, ठीक है, वृत्त पर। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल एक, ओनली वन, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा की बात नहीं करता तो समांतर रेखाएं तो अनेक हो सकती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। तो मतलब मान लो ये सर्कल है, तो कह रहा है कि एक व्यास है, मान लो ये व्यास हो गया, ठीक है। व्यास के सिरों से एक सिरा ऊपर है, इस प्रकार स्पर्श रेखा जाएगी, और दूसरा नीचे है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा जाएगी। तो कह रहा है जो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या हैं? ये आपस में क्या हैं? समांतर हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर लिखोगे बी ऑप्शन, पैरेलल यानी कि समांतर, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। ऐसे डायग्राम भी बना लो ताकि आपके समझ में आए अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट M टेंजेंट्स MA एंड MB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, विच आर inclined
टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री, फाइंड एंगल AOB। एक बाह्य बिंदु M से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं MA और MB हैं जो परस्पर 55 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। एंगल AOB ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर 4, बाहर एक बिंदु M हो गया, स्पर्श रेखा MA, MB, सेंटर O हो गया, ये इससे टच है, ये इससे टच है। ठीक है, तो हमें पता है कि इंग्लिश में लिखो वी नो दैट ये 55 दिया है। ठीक है ना, जहाँ झुके हैं ये 55 का कोण बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंगल AOB प्लस एंगल AMB ये दोनों मिलाकर 180 के होगा। तो एंगल AOB सेम एंगल AMB 55 है, रख दिया बराबर 180 के, तो AOB निकल आएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, 125 मिल जाएगा। दूसरे तरीके से ये एक चतुर्भुज बनेगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। और ध्यान से देखो, ये स्पर्श रेखा है, ये लंब है तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। इसी प्रकार ये लंब है तो 55, 90, 90 और इसको मान लो x है। टोटल चारों को ऐड करोगे 55, 90, 90 प्लस x बराबर 360 के होगा। और जब सोल्व करके माइनस करोगे तब भी आपको 125 मिलेगा। दूसरे तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 5, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 2 concentric circles are of radii 5 and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पर दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। एक ये हो गया, O से खींचा हुआ, दूसरा ये हो गया। ठीक है, छोटे वाले की त्रिज्या 3 है, बड़े वाले की 5 है, तो 5 ये भी होगी। और इसको टच करती हुई जो स्पर्श रेखा जा रही है ये बड़े के लिए क्या है, जीवा है, ध्यान रखना। ठीक है, और छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। तो ध्यान से देखो, हमको OR निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ट्राइंगल देखो, इस साइड का लो या फिर इस साइड का, दो ट्राइंगल हो गए, तो इसका नाम है OPR। OPR में ध्यान से देखो, हिंदी में लिखोगे समकोण त्रिभुज OPR में, इंग्लिश में इन राइट ट्राइंगल OPR। ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, तो OR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार यानी PR के स्क्वायर के हिंदी में लिख दो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, OR का स्क्वायर कितना है आपका, 5 का स्क्वायर करो, लंब आपका कितना 3, 3 का स्क्वायर, PR स्क्वायर आधार पर लिख दो क्योंकि PR है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस PR स्क्वायर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, माइनस करने पर 16 मिलेगा। PR बराबर 16, 16 किसका वर्गमूल है, 4 गुणे 4, 4 जोड़े में से निकलेगा, PR आ गया 4। PR 4 है, तो ध्यान से देखो QR पर ये रेखा क्या है, OP लंब है, तो दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करेगा। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं QR बराबर 2 गुणे 4, इसका डबल हो जाएगा, या फिर 4 + 4 कर सकते हो, तब भी आपको कितना मिलेगा 8। तो 8 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQOR। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र से दूरी 5 है, ये त्रिज्या हो जाएगी, और 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। ठीक है, इस प्रकार टोटल जो आकृति बन गई PQOR, ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। हमें टोटल इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखो त्रिभुज POQ में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल POQ। अब ध्यान से देखो, PO 13 है, OQ 4 है, ये आपका कर्ण है,
ये आपका लंब है, पी क्यू आधार है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे डायरेक्ट आधार पहले निकाल लेंगे, क्योंकि अगर पी क्यू निकाल लोगे तो पी आर इसके इक्वल होगा। ये स्पर्श रेखा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आधार के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो पाइथागोरस थ्योरम से, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। आधार पर पी क्यू है, पी क्यू बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका पी ओ है, पी ओ का स्क्वायर, ध्यान से देखो, पी ओ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर लिख दिया गया। इसकी वैल्यू रखो, ये 13 है, ये 5 है, 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 169, इसका 25 माइनस करो 144, ये किसका वर्गमूल है 12 का, 12 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये साइड आ गई 12, ये भी 12 होगी, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, वैसे परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा पर ये परपेंडिकुलर है, तो ध्यान रखना। इसके बाद में ये कॉमन जो है 13 दोनों में है, ये 12 है तो ये भी 12 है, तो दोनों त्रिभुज एक हिसाब से कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है, सर्वांग सम है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, 2 से गुणा कर दो, पूरे का मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो ध्यान से, हमें टोटल पी क्यू ओ आर निकालना है। तो हिंदी में लिखो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर, इंग्लिश में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर लिख लेना पी क्यू ओ आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल सेम है, ये चीज़ ध्यान में रखना, इनकी माप सेम है, तो लिखेंगे 2 गुणे त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल कोई सा भी निकाल लो, दोनों एक ही जैसे हैं, सेम आएगा। ठीक है, और 2 से गुणा कर देना। इंग्लिश में लिखो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार गुणे ऊंचाई, बी इंटू एच, बी आधार है, एच ऊंचाई है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें ये आपका कर्ण था, ये लंब हो गया, ये आपका आधार है, तो 1/2 बी पर 12 आएगा, ऊंचाई एच 5 आएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे, ये लिखने के बाद में 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना था, एक बार पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, दूसरी बार पी आर ओ का क्षेत्रफल, और दोनों बार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई फॉर्मूला अप्लाई करते, सेम यही फिर से आता। और अगर आप समझ चुके हो कि सब कुछ सेम है, ये सर्वांग सम है, तो 2 से डायरेक्ट गुणा कर दो, सेम आ जाएगा वही आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 6 कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन 7, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रित वृत्तों में छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श बिंदु पर विभाजित होती है। प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, 2 सर्कल है, अब इसमें छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है ए बी, और बड़े वाले के लिए जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश में, क्योंकि मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हिंदी में लिखोगे, दिया है एक ही केंद्र ओ वाले 2 वृत्त और जीवा ए बी। ठीक है, ओ केंद्र वाला 2 वृत्त है, जीवा ए बी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, रचना कर लो एक, ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिला दो। ठीक है, प्रमाण, ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसलिए ओ पी लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा गया। आगे लिखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः ओ पी ए बी को समद्विभाजित करता है, इसलिए जब समद्विभाजित करेगा तो ये क्या होगा, 2 बराबर भागों में इनको डिवाइड करेगा, ए पी बराबर पी बी निकलेगा, और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, हिंदी में हो गया आंसर। डायग्राम सेम बना लेना, इंग्लिश में देख लो, ऐसे लिखोगे, गिवन 2 सर्कल्स विद सेम सेंटर ओ एंड ए बी इज कॉल्ड टू प्रूव ए पी इक्वल टू बी पी
कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP proof OP is radius of the smaller circle and AB is tangent at point P, therefore OP perpendicular AB. The perpendicular drawn from the center of a circle to chord bisect the chord, therefore OP bisect AB, hence AP equal to BP प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही लिखना आपको। क्लियर है? तो हिंदी में हो जाएगा और ये इंग्लिश में हो जाएगा। फिर से स्टार्टिंग से आंसर देख लो। ये आंसर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये लास्ट का 7 हिंदी में और ये इंग्लिश में। इसी के साथ ये असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।